यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के रिजल्ट का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है। हम लोग पहले भी इसको लेकर बात कर चुके हैं। एक एक्सपेक्टेड डेट हम लोगों ने पहले भी देखी थी, लेकिन लगातार आप लोगों के टेलीग्राम पर मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस पर लगातार एक ही कमेंट मैं देख रहा हूं कि सर रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है। हालांकि मैंने टेलीग्राम में कुछ चीजें आप लोगों को बोली थी, लेकिन शायद आपका मन जो है अभी स्थिर नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा-सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट अब कितनी देर और आप लोगों से इंतज़ार करवाएगा, है ना? तो उसको लेकर थोड़ा अच्छे से हम लोग बात करते हैं। जब पहले मैंने वीडियो बनाया था तो 10 तारीख को मैंने आप लोगों को कहा था कि 10 जून को यूपीएससी जब सबसे पहली वीडियो मैंने रिजल्ट को लेकर बनाई थी और उस समय मैंने एक बात कही थी, मुझे लगता है सबसे पहले हमने ही ये बात कही थी कि इस बार रिजल्ट थोड़ा डिले हो सकता है। आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, शायद 26-27 तारीख के आसपास की वो वीडियो होगी। उस समय मुझे नहीं लगता है किसी और यूट्यूबर ने ये बात कही होगी कि जो है आपका इस बार का प्रीलिम्स का रिजल्ट डिले होगा। सबने डेट जो है 9-10 तारीख ही दी थी और मैंने भी आप लोगों को यही बात बोली थी, लेकिन मैंने एक बात कहा था आपको कि इस बार रिजल्ट डिले हो सकता है और उसका कारण भी मैंने आप लोगों को कहा बताया था कि इस बार क्या है कि आप लोगों को पता है कि यूपीएससी ने प्रोविजनल आंसर की जो है वो दी है। ये कॉन्सेप्ट पहले यूपीएससी का नहीं रहा है। तो इस बार की को लेकर जो है आप लोगों से ऑब्जेक्शंस भी पूछे गए थे। तो 31 तारीख तक आप लोगों ने वो सबमिट भी किए थे, अगर किसी क्वेश्चन को लेकर या आंसर को लेकर आपको डाउट था। उसके बाद अब यूपीएससी मान लो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि यूपीएससी ने आंसर की में कोई बदलाव ना किया हो, है ना? ज़्यादातर संभावना इसी बात की लगती है। और दूसरी बात ये हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन किसी क्वेश्चन को लेकर आया है, तो उसमें हो सकता है यूपीएससी ने आंसर की में बदलाव किया हो या 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन में इश्यू था और रिप्रेजेंटेशन अगर बहुत ज़्यादा है और खुद यूपीएससी को ये लगता है कि जो एस्पिरेंट ने अपने सोर्स दिए हैं बड़े ऑथेंटिक हैं और उनके हिसाब से यूपीएससी का आंसर बदल जाना चाहिए। अगर यूपीएससी इस बात को एक्सेप्ट करता है तो फिर हो सकता है की में ही पूरा बदलाव हो, ज्यादा नहीं तो 5, 7, 10 सवालों में चेंज देखने को मिले। अब उसके बाद यूपीएससी जो है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस को यूपीएससी ने डिलीट भी किया, तो आंसर की में थोड़ा बहुत बदलाव तो आप लोग देख सकते हैं। अब इस बदलाव के चलते फिर इसका मतलब 1 तारीख तक तो आप मान नहीं सकते कि इवैल्यूएशन शुरू हुआ होगा। पहले तो यूपीएससी ने 31 तक रिप्रेजेंटेशन मंगाए, उसका 2-4 दिन हो सकता है इसी चीज में लगाओ कि आंसर की में बदलाव करना है कि नहीं करना है। उसके बाद जो है कॉपीज को चेक होना है या कॉपीज का जो ओमार शीट आप लोगों ने दी उसका इवैल्यूएशन होना है और उसके बेस पर आप लोगों की कट जो है आपका रिजल्ट तैयार होना है, कट ऑफ तैयार होनी है, ये सारी चीजें। हालांकि बहुत सारे न्यूज चैनल जिनको नहीं पता है यूपीएससी के बारे में और बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि भाई रिजल्ट आएगा और उसके साथ ही कट ऑफ देखने को मिल सकती है। बड़े ही ऑथेंटिक न्यूज चैनल इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन शायद उन लोगों की अभी जानकारी अधूरी। कट ऑफ यूपीएससी लास्ट में जारी करता है, इस समय कट ऑफ आपको नहीं पता चलेगी, सिर्फ रिजल्ट पता चलेगा। पहले रोल नंबर के साथ आप लोगों का रिजल्ट आएगा और उसके बाद जो है आप लोगों का नाम के साथ भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये यूपीएससी ने अपडेट आज से 3-4 साल पहले किया है, उससे पहले सिर्फ रोल नंबर ही आते थे। चलो, एक तो बात ये हो गई कि भाई इसके चलते थोड़ा-सा रिजल्ट डिले होना था और ये मैंने बात आप लोगों को सबसे पहले कही थी और वही बात अब साबित होती भी दिख रही है कि यूपीएससी का रिजल्ट जो 10 तारीख तक आ जाना चाहिए था, लेकिन आज 11 तारीख के आसपास हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो ये दिन भी पूरा जा रहा है। 17 दिन पूरे हो चुके हैं, यूपीएससी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। अब अगली बात करते हैं कि यूपीएससी का रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखो, जो जो चीज आप लोग सुनना चाहते हैं, आज तो ये रिजल्ट आएगा नहीं, है ना? इसको लेकर पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी है। जो भी चीज जहां से भी अपडेट मुझे मिलता है उसके बेस पर मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। और दूसरी बात, कब तक रिजल्ट आ सकता है, तो देखो कल जो है फ्राइडे का डे है ना? और कल बहुत ज्यादा संभावना है कि यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिले। 12 जून का कल का दिन है और कल यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है आपको शाम तक देखने को मिल सकता है। मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कल को लेकर है। अगर मान लीजिए इन केस कल रिजल्ट नहीं आता है, वैसे मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूपीएससी का रिजल्ट इस बार सच में कितना डिले हो सकता है। एक सवाल ये भी है, क्या सच में कल आ जाएगा रिजल्ट या उसके बाद भी आप लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है। देखो देखो एक्यूरेट जो चीज होती है ना, एक्यूरेट जो चीज मैं आपको मान लो बता भी दूं कि आज ये दिन है या इस दिन रिजल्ट आना है, इस टाइम आना है, पिछले साल आप लोगों को पता होगा, इवन पिछले 2-3 सालों से मैंने आप लोगों को जो डेट बताई थी उसी दिन सवाल जो है यूपीएससी का रिजल्ट जो है फाइनली आया था। लेकिन एक चीज और हो जाती है इसमें ना, एक शंका क्रिएट हो जाती है कि सर को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है ना? तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कोई बात हो कि यूपीएससी से पता चल रहा है, कुछ भी हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, एक कंप्लीट प्रेडिक्शन है, उसके बेस पर मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूं।
दूसरी बात ये है कि कल सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं आपको एक चीज और कहूंगा जिसको लेकर आप लोगों को रेडी रहने की जरूरत है। हो सकता है रिजल्ट एक दो दिन और भी डिले हो जाए। उसका कारण मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि अगर मान लो, अगर हम लोग मोटा मोटा भी मान के चले कि 5 तारीख या 4 तारीख के बाद जो है यूपीएससी का इवैल्यूएशन शुरू हुआ है, तो आपको पता है 5,49,000 कॉपीज है ना। तो इसमें थोड़ा सा जो है टाइम लग सकता है, कॉपी इवैल्यूएशन होगी, और हो सकता है क्योंकि इतने सारे लोगों ने एग्जाम दिया है ना, तो इतने सारे लोगों की कॉपी शीट जो है इवैल्यूएट होगी। हो सकता है इसमें कुछ लोग ऐसे हों जो सी सेट में ना आए हों, है ना, तो थोड़ा बहुत आंकड़ा वो ऊपर नीचे हो सकता है। दूसरी बात ये है कि इनके इवैल्यूएशन के बाद फिर आपकी जो पीडीएफ रिजल्ट की प्रिपेयर होगी, उसकी प्रूफ रीडिंग का काम भी चलता है ना। कई बार उसकी प्रूफ रीडिंग होती है, नाम को चेक किया जाता है, रोल नंबर्स को चेक किया जाता है। यूपीएससी पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह की कोई मिस्टेक जो है उसके रिजल्ट में ना रहे, तो उसमें भी एक दो दिन का समय लग जाता है। तो हो सकता है आपको एक आध दिन का इंतजार और भी करना पड़े, लेकिन मेरे हिसाब से अब कल जो है वो दिन है जब यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का आप लोगों को देखने को मिल सकता है ना। तो इस चीज को लेकर रेडी रही। लेकिन एक चीज मुझे और कहनी है जो मैंने आज सुबह टेलीग्राम जो है चैनल में भी कही थी, और जिन लोगों ने अभी तक यूपीएससी का डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, जिन लोगों ने नहीं किया है वो कर लीजिए। बहुत सारी अपडेट्स वहां पर आती रहती हैं यूपीएससी को लेकर भी, और कई सारे एग्जाम्स जो हैं मैं अब सोच रहा हूं कि आप लोगों को बताऊं कि यूपीएससी के साथ साथ आप लोग कौन कौन से ऐसे एग्जाम कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप लोग जल्दी एक जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर वो सारी अपडेट्स आप लोगों को चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। उसका डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है वॉरियर्स हब करके, उसमें भी आप अपने आप को रखो। अगर कोई भी क्वेरी आप लोगों को पूछनी, अब कई बच्चों ने रिजल्ट का पूछा तो उस तरह की वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आपके भी कोई डाउट्स रहेंगे तो आप वहां से पूछ सकते हो। तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगली बात यह है कि जैसे मैंने सुबह आप लोगों को बताया था एक चीज कि देखो पता क्या है, अगर मैं मानता हूं कि जिसने एग्जाम दिया होता है और जिसका स्कोर खास करके बॉर्डर लाइन पे हो, सेफ जोन में स्कोर होता है तो वो लोग भी इतना ज्यादा उनको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जिनका बॉर्डर पे स्कोर होता है ना, उनको रिजल्ट का इंतजार उनसे नहीं हो पाता, बहुत ही ज्यादा बेसब्रे टाइप का सिचुएशन उनकी बन जाती है। मैं इस चीज को लेकर आप लोगों को कुछ डांटूंगा नहीं कि ऐसा क्यों है, जो एग्जाम देता है उसको ये सिचुएशन का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन मैं एक चीज और कहूंगा आपको जो मैंने टेलीग्राम में भी कही थी कि अगर मान लो शीट तैयार हो चुकी है ना, पीडीएफ तैयार हो चुकी है और उसके अंदर आपका नाम जो है ऑलरेडी है, तो क्या कोई टाल देगा क्या उस नाम को? नहीं टालेगा ना। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपका नाम नहीं, तो क्या कोई उसमें नाम ऐड कर सकता है? नहीं कर सकता। तो फिर इतना जो है इम्पेशेंट हो जाना, ये अपने आप में जो है इम्पेशेंस रखना, ये सही नहीं है ना। थोड़ा सा आप लोगों को सब्र रखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। एक चीज मेरी और याद रखो, मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और बहुत सारे बच्चों का और भी रहा होगा। जब हम किसी चीज का बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं ना, तब उस चीज के हमारे खिलाफ जाने की संभावना ज्यादा होती है ना। तो थोड़ा सा इंतजार रखो, मन में संतुष्टि रखो, स्थिरता रखो, आ जाएगा रिजल्ट। और किसी भी तरह की अपडेट होगी मैं आप लोगों को दूंगा। फ्राइडे को आज जो है रिजल्ट नहीं आ रहा है, फ्राइडे को कल को आने को संभावना सबसे ज्यादा है ना। 12 तारीख का जो दिन है उस दिन यूपीएससी का रिजल्ट आने की संभावना सबसे ज्यादा है। हो सकता है रिजल्ट एक दो दिन और भी डिले हो जाए, उसका रीजन भी मैं आप लोगों को दे रहा हूं साथ में। लेकिन पॉसिबिलिटी है, अगर किसी भी तरह की कोई और भी अपडेट होगी, जल्द से जल्द मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से साझा करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।